गृह मंत्रालय के बाहर आज टीएमसी के सांसदों ने हल्ला मचाया, हंगामा मचाया। दूसरी ओर कोलकाता की सड़कों पर ममता बनर्जी सड़क पर एक तरह से हंगामा कर रही हैं और तीसरी ओर आज कोलकाता हाईकोर्ट में भी हंगामा हुआ। वहाँ पर टीएमसी के कार्यकर्ता थे, वकीलों के बीच में झड़प हुई और फिर जो कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी वो टल गई और उसकी अगली तारीख जो है वो 14 जनवरी मुकर्रर कर दी गई। अब सवाल ये है कि आखिर ममता बनर्जी किस बात से डर रही हैं। ममता बनर्जी कल जो फाइलें उठा करके ले गई उनमें ऐसा कौन सा राज छिपा हुआ है जिससे ममता बनर्जी को लगता है कि उनकी सत्ता को खतरा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ईडी की जांच में आखिर ऐसा क्या निकल के आ रहा है कि ममता बनर्जी को लग रहा है कि अब सत्ता पर उनके बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह भी लग रहा है और सत्ता जाने का भी बड़ा खतरा है और बीजेपी बहुत ज़्यादा उनके ऊपर मुखर हो जाएगी, आरोपों की बौछार हो जाएगी। तो ममता बनर्जी कहाँ घिरती जा रही हैं इसको समझना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए कुछ डॉट्स हैं, कुछ कनेक्ट्स हैं, उनको एक एक करके हमको समझना होगा। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि गुरुवार को जब ईडी ने आईपैक के ऑफिस पर रेड डाली उसके बाद क्या हुआ, ममता बनर्जी सीधी वहाँ पहुँच गई और उनके साथ कोलकाता पुलिस के कमिश्नर थे और कुछ ही देर बाद वहाँ डीजीपी भी पहुँच गए। ये जो डीजीपी हैं इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं। साल 2019 में जब वो चिट फंड घोटाला हुआ था उस समय यही डीजीपी थे, उस समय वो कोलकाता के कमिश्नर थे और इनके ऊपर आरोप लगे थे कि इन्होंने सबूत मिटाए थे। लेकिन उनके ऊपर ममता बनर्जी इतनी मेहरबान हुई कि आज वो डीजीपी है। बहरहाल जब ममता बनर्जी वहाँ पहुँची तो ईडी छापेमारी कर रही थी और उस छापेमारी में आईपैक के ऑफिस में जो छापेमारी हुई, प्रतीक जैन का ऑफिस आईपैक के निर्देशक है। इस आईपैक के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी जो कि एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है और इसको पहले प्रशांत किशोर हैंडल कर रहे थे, लेकिन 2021 में जब वो बिहार विधानसभा चुनाव में जुटे उसके बाद उन्होंने इस कंसल्टेंसी फर्म को इन तीनों डायरेक्टर्स के हवाले कर दिया, जिसमें प्रतीक जैन भी एक डायरेक्टर है। अब ईडी जो है वो सीधे बंगाल में पहुंची और बंगाल में कोलकाता के अंदर जहां पर इनका ये ऑफिस है वहां पर ईडी ने रेड की। अब सवाल ये उठा कि जैसे ही ममता बनर्जी को ये पता लगा कि आईपैक के ऑफिस पर और आईपैक ये जो प्रतीक जैन है उनके घर पर ईडी की रेड हुई है तो ममता बनर्जी सीधी वहाँ पहुँच गई और उसके बाद जितनी भी फाइलें थी वहाँ से उनको गाड़ियों में भर के वहाँ से हटवा दिया गया। बहुत सारे डिजिटल फुटप्रिंट्स थे, हार्ड डिस्क थी, फाइलें थी। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर इन फाइलों में ऐसा क्या था जिससे ममता बनर्जी को इस बात का डर लग रहा था कि इससे बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। उन फाइलों में कुछ तो ऐसा है जिसे ममता बनर्जी छुपाना चाहती है। इसके लिए हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। असल में बंगाल के अंदर एक बहुत बड़ा घोटाला जिसे कोल घोटाला कहते हैं, उस कोल घोटाले के अंदर दो लोगों के नाम सामने आए। एक विनय मिश्रा जो कि टीएमसी यूथ विंग से जुड़ा रहा है और वो अभिषेक बनर्जी का आँख नाक कान सब कुछ माना जाता है। विनय मिश्रा इस समय भारत से बाहर है। विनय मिश्रा के बाद जो दूसरा आदमी था वो था अनूप माझी। ये दो लोग जो कोयला की खदानें हैं वहाँ से जो कोयला निकलता था उसकी चोरी करते थे और उस कोयले को उठा करके वो चारों तरफ उसको भेजते थे। बहुत सारा कोयला जो है वो बंगाल के बाहर जा रहा था और वो बांग्लादेश तक भी जा रहा था। इस तरीके की भी खबरें हैं। बहरहाल उस चोरी में जो काला धन जुटाया जा रहा था वो काला धन कहाँ जा रहा था, उस काले धन की खपत कहाँ हो रही थी, इसको लेकर के बहुत बड़े सवाल हैं। इसी की जांच सीबीआई कर रही थी। सीबीआई को जब ये लगा कि इसमें तो मनी ट्रेल है, इसमें तो काला धन जो है वो इधर से उधर हो रहा है, यानी इसके अंदर हवाला रैकेट भी शामिल है, तब जाकर के ये मामला ईडी को दिया गया और ईडी जब इस जांच में शरीक हुई तो फिर जांच के तार जो पहुँचे वो आईपैक तक पहुँचे। यानी वो जो पैसा, जो काला धन है, जो जिसमें अनूप माझी, विवेक मिश्रा, इनके नाम, विनय मिश्रा, इनके नाम शरीक हैं, तो वो काला धन जो है वो आईपैक तक कनेक्ट होते जा रहा है और बहुत सारी शेल कंपनियां हैं, शेल कंपनी के थ्रू वो रूट किया गया और वो आईपैक तक पहुंचा। अब सवाल ये है कि आईपैक जो है उस पैसे को कहाँ लगा रही है? क्या उस काले धन का इस्तेमाल ममता बनर्जी की जो चुनावी रैलियां हैं उनमें लगाया जा रहा है?
एक कनेक्ट ये भी आ रहा है कि 2022 में जो गोवा विधानसभा चुनाव हुआ वहाँ पर भी टीएमसी ने जो चुनाव लड़ा उसमें भी इस काले धन का इस्तेमाल किया गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो जो पैसा है, जो कोयला घोटाले से निकला हुआ पैसा है, उस पैसे का इस्तेमाल क्या टीएमसी कर रही थी? उस पैसे के बारे में जो सारी जानकारियां हैं वो कहाँ दर्ज थी? क्या जो आईपैक के ऑफिस में जितनी भी फाइलें मिली, क्या उन सब में वही सारी जानकारियां हैं? ये सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि ममता बनर्जी जिस तरीके का कैरेक्टर हैं, ममता बनर्जी एक बहुत फाइटर नेता हैं, लेकिन कल से लेके अब तक जिस तरीके से ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज दिख रही है, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके बयान दोनों सिंक्रोनाइज नहीं होते। वो ऐसा लग रहा है हताश है, परेशान है, लेकिन चूंकि उनको उतरना होगा, बचाव करना होगा, इसलिए वो सड़कों पे दिख रही है। बहरहाल अब सवाल सबसे बड़ा बस यही खड़ा हो गया है कि आखिरकार क्या ममता बनर्जी के पास वो जो फाइलें हैं, उन फाइलों में वो राज दर्ज हैं जिसे वो बचाना चाहती हैं? ईडी हाईकोर्ट पहुंची, ईडी ने कहा कि साहब सुनवाई हो, लेकिन वहाँ भी हंगामा मचा और हंगामे की वजह से वो सुनवाई टाल दी गई। अब ईडी इस बात को लेकर के परेशान है कि वो जो फाइलें ममता बनर्जी लेके गई हैं, कहीं उनमें जो दर्ज सबूत हैं उनको कोलैप्स ना कर दिया जाए, ख़त्म ना कर दिया जाए। बहरहाल चुनावी मामला है, चुनावी बिसातें बिछ चुकी हैं और इसमें आरोप प्रत्यारोप के दौर तो शुरू होंगे ही। और ऐसी सूरत में ये जो मामला है आईपैक से जुड़ा हुआ कोयला घोटाले का, तो इसके तार भी बहुत गहरे हैं और इस गहरे तार जो है वो अभिषेक बनर्जी, आईपैक, टीएमसी तीनों से कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईडी का सबसे बड़ा आरोप यह है कि हम जो वहां पहुंचे थे, ये कोयला घोटाले से जुड़ी हुई जांच है और इसमें चूंकि हवाला रैकेट का एक कनेक्शन आ रहा है, इसमें काले धन का, मनी लॉन्ड्रिंग का कनेक्ट हो रहा है। तो ऐसी सूरत में एक सिटिंग सीएम किस तरीके से ईडी की कार्रवाई में बाधा डाल सकती हैं, ये भी एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की सिचुएशन पैदा करने जैसा है। ये कंप्लीट एनार्की है। बहरहाल इस मामले में आगे क्या होता है ये हम आपको बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। इससे जुड़े जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको देते रहेंगे। इस परिस्थिति को लेकर के जो अभी बंगाल में है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।